अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और काफ़ी देर के बाद आपके साथ कुछ मज़े-मज़े की टिप्स लेकर आई हूँ जो कि आपके लिए आई होप बहुत ही अच्छी साबित होंगी। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1। तो टिप नंबर जो है वो मेरी मशीन से रिलेटेड है, जो कि हर एक के घर का बहुत ज़रूरी टूल होता है, चाहे वो उससे यूज़ करनी आती है या नहीं आती। जी, मशीन, सेविंग मशीन होना तो बहुत ज़रूरी है, छोटे-मोटे टाँके तो लग ही जाते हैं ना। तो हम सुई अक्सर रखकर भूल जाते हैं, तो मैंने यहाँ पर ऊपर एक कपड़ा बाँधा हुआ है, जो कि यकीन करें 12-15 साल हो गए इस कपड़े को यहाँ पे, और ये ऐसे का ऐसे ही है। तो इस पे आप सुइयाँ लगाएँ और ईज़िली अपना काम करें। कोई अब ये है जी टिप नंबर 2, और ये है एक ऑयल की बॉटल की, और हम ऑयल यूज़ करते हैं और बाकी सारा ऑयल यहाँ-वहाँ गिर जाता है, क्योंकि इसमें होल जो होता है वो काफ़ी जौन-सा है जी वो ऑयल ज़ाया कर देता है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर एक मेरे पास शॉपर था, उसका मैंने थोड़ा-सा टुकड़ा काट लिया है, और अब मैं इसका ढक्कन खोलकर इसके अंदर शॉपर लगाकर इसको अच्छे तरीके से ऊपर से टाइट कर दूँगी। फिर मैं चाहे इसको जहाँ मर्ज़ी रखूँ, इस चॉपर ने कहीं नहीं तेल को जाने देना, और आपका जौन-सा ऑयल है वो ज़ाया नहीं होगा। टिप नंबर 3 है किचन से रिलेटेड, और हम ज़ाहिर है कि स्विमिंग के साथ-साथ जौन-सी कुकिंग है वो भी 100% मस्ट है। तो दूध उबलना तो तकरीबन बहुत से घरों की डेली रूटीन में होता है ऐसा जी, कि दूध उबल जाते हैं और बहुत से मसले बन जाते हैं। बहुत ज़्यादा गंद पड़ जाता है, जिससे चूल्हे के नीचे सारा दूध बिखर जाता है। तो इसकी बहुत अच्छी सी टिप है कि आपने ऐसे लकड़ी का एक चमचा ले लेना है और ऊपर आपने इसको रख देना है। फिर इंशाल्लाह ताला आपका जौन-सा दूध है वो नहीं उबलेगा, वो ऊपर से टच होकर वापस वहीं पर रहेगा, लेकिन बाहर नहीं निकलेगा। तो कैसी लगी आपको मेरी ये टिप? आपने मुझे ज़रूर बताना है, और अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि है टिप नंबर 4, और ये है जी सर्दियों से रिलेटेड, जैसे कि अंडे से रिलेटेड। तो हम यहाँ पर जी एग बॉयल किया है, और एग आपको पता है अमूमन नहीं छीले जाते हैं, छीलते हैं तो काफ़ी ख़राब हो जाता है। तो आपने गर्मा-गर्म अंडे को पकड़कर ऐसे अच्छे तरीके से इसको बजाना है, और हर तरफ से इसको तोड़-फोड़ देना है, और यकीन करें इतने छोटे-छोटे टुकड़े हो जाएँगे कि आपको इसको बिल्कुल भी नहीं मतलब मसला नहीं होगा छीलने में। सारे टुकड़े आपके हाथ में आ जाएँगे। और कैसी लगी आपको ये टिप? और अगर आप चाहें तो इसको डब्बे में डालकर अंडों को आपस में खड़का भी सकते हैं, तो उससे भी सारे छिलके उतर कर बीच में गिर जाएँगे, और आपके अंडे छिलकर क्लियर हो जाएँगे। तो आपको ये टिप कैसी लगी? मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेबी आपके लिए ये टिप भी बहुत हेल्पफुल साबित हो। और चले चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। शुरू करते हैं टिप नंबर 5। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने आपके सामने सुई लगा दी है, जो कि मैंने आपको टिप नंबर 1 में भी बताया था। अब यहाँ पर दूसरी जो जी वो टिप ये है 5 नंबर के, यहाँ पर आपने मशीन में जब कोई कपड़ा सिलाई करते हैं तो आपने धागा नहीं काटना, उसके आगे-आगे आपने पीस जोड़ते जाने हैं। इससे आपका धागा कभी नहीं टूटेगा, और आपको आपके पीस जो हैं वो घूमेंगे भी नहीं, चाहे वो छोटे-छोटे से क्यों ना हो। तो कैसी लगी आपको ये टिप? टिप नंबर 6। टिप नंबर 6 ये है कि अगर आपके पास कोई लेस वगैरह नहीं है, या आप नहीं परचेज़ करने जा सकते, तो कोई मसला नहीं। आप बाजू को बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। बाजू क्या, अपने घेरे के दामन को भी बहुत अच्छा-सा डिज़ाइन कर सकते हैं। आपने बस क्या करना है, 2 इंच का आपने स्क्वेयर लेना है पीस, और इसको आपके सामने मैंने रख कर दिखाया है कि किस तरह से तह लगाकर अच्छे तरीके से आपने इसको, चाहे तो आयरन से बिठा लें, तो नहीं तो इसको ऐसे ही स्टिच करते जाएँ। और आपने स्टिच ऐसे करना है कि आपने पीछे से धागा नहीं तोड़ना, ताकि आपका कोई भी जो पीस है वो यहाँ-वहाँ ना हो। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जब आपके ये पीस सारे रेडी हो जाएँगे तो आपने वो बेढंगे से जोड़ नहीं डालने, और अगर आपके पास कोई लेस या कोई ऐसा जॉइंट लेस नहीं है, तो आप इस तरह आराम से मज़े से के समोसे बनाकर अपने कपड़ों को बहुत खूबसूरत सी लुक दे सकते हैं। तो ये भी बहुत खूबसूरत सी टिप है, और जिनको सिलाई करना नहीं आती, या नहीं पता कि आप किस तरह से हल्की-फुल्की डिज़ाइनिंग करके अपने खूबसूरत को चार चाँद लगा सकते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। ये मैंने इसलिए डिटेल में वीडियो दी है कि बहुत से लोग हैं जिन्हें बिल्कुल ही नहीं करना आता, तो ये वीडियो उनके लिए है, और ताकि उन्हें अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि करना क्या है। मैंने यहाँ पर
8 पीस टोटल तैयार किए हैं, 8 समोसे बनाए हैं। और यहाँ पर मैं अब बाजू की सेंटर मार्किंग कर लूँगी और यहाँ पर मैंने 2-2 करके अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लिए हैं बैलेंस करके। ये देखें, मैं यहाँ पर आपके सामने पहले एक कच्ची सिलाई समझ लें लगाकर अपने समोसे सेट कर लूँगी कि कहाँ पे कौन सा पीस आएगा, ताकि जो ऊपर वाला पीस रखने में नीचे वाले जो हिल ना जाए। नहीं तो अगर आप इतने एक्सपर्ट हैं कि आप दोनों कपड़े इकट्ठे कर सकते हैं हैंडल, तो कोई मसला नहीं है, आप दूसरा कपड़ा भी ऊपर रख कर जो कि जोड़ है इसको स्टिच एक ही बारी में एक ही सिलाई के साथ स्टिच कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जिन्हें नहीं आता करना या जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी टिप है कि पहले आपने इसको कच्ची सिलाई करनी है, ताकि आपके स्टिचिंग जो है वो आगे पीछे ना हो और बुरा ना लगे कपड़ा, जो आपका डिज़ाइन है वो ख़राब ना हो। तो आपके सामने ये बहुत अच्छी मैंने टिप्स शेयर की हैं और अगर आपको अच्छी लग रही है तो आपने इसको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अच्छी से टिप्स अगर आप मज़ीद देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाअल्लाह ताला मैं मज़ीद अच्छी चीज़ें लेकर आपके सामने हाज़िर होंगी इंशाअल्लाह ताला। यहाँ पर मैंने वीडियो को फॉरवर्ड कर दिया ताकि आप लोग वो बोर ना हो और आपका कोई भी टाइम वेस्ट ना हो, लेकिन मैंने इसको स्किप इसलिए नहीं किया कि जिनके लिए ये ज़रा मसला है, नहीं पता चलेगा उन्हें कौन सा पीस कहाँ रखना है, तो वो इसको अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। आपको पता है जब हम सिलाई लगाते हैं दोनों सीधे हिस्से अंदर रखते हैं और इसके अंदर देखिए मैंने ये अपने जो डिज़ाइनिंग है उसको डालकर अच्छे तरीके से ऊपर से सिलाई लगा देनी है ताकि ये बैठ जाए और बुरे महसूस ना हो, खड़े खड़े लगेंगे तो बुरे लगेंगे। अच्छा, ये जब अच्छे तरीके से ऊपर सिलाई लगाएंगे तो फिक्स हो जाएंगे और उसके बाद आपका बाजू जोन सा है वो तैयार हो जाएगा। मैं आपको इसको एंड में फाइनल लुक दिखाऊंगी, तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपकी मिनटों में जस्ट छोटी सी समोसियों से कितनी प्यारी लुक आ रही है बाजू की। और नीचे जोन सा है वो कंट्रास्ट कपड़ा है, तो बस थोड़ी सी चीज़ें हैं जो आप करके अपने कपड़ों को, अपनी चीज़ों को, अपने घर को, हर चीज़ को संवार सकते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी ये टिप्स ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो का पूरा देखेंगे तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसे ही साथ बने रहिए, ऐसे ही देखते रहिए वीडियोस। और अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल पर एक बार विज़िट कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छी सी वीडियोस ज़रूर मिलेंगी। अच्छा, यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हैं, कोई मोती, टसल्स या जो भी बटन वगैरह होते हैं वो भी लगा के इसको मज़ीद 4 चाँद लगा सकते हैं। लेकिन आपको पता है सर्दियों के कपड़े जो से हैं ऊपर स्वेटर वगैरह ही आने होते हैं तो वो बॉदर करते हैं, इसलिए उनको नहीं इतना करना चाहिए। तो मैंने इसको सिंपल ही रखा है और टाँका लगा दिया, अच्छे तरीके से फिक्स कर दिया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।